गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 से आज आपका टॉपिक रहेगा ग्रामर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में हम जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसिंग लॉन्ग फ्रेजेज विद सिंगल वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है रिप्लेसिंग लॉन्ग फ्रेजेज, जो वाक्यांश होते हैं जिसके अंदर अनेक शब्द होते हैं, उनकी स्थान पर एक सिंगल वर्ड को रिप्लेस कर देना। इट इज़ ए टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग मीनिंग। और यह एक ऐसी टेक्निक होती है कि एक लेंथी सेंटेंस को बग़ैर चेंज किए, उसके अर्थ को बग़ैर चेंज किए हम यूज करते हैं। विद दिस टेक्निक वी कैन नॉट ओनली मेक ए सेंटेंस शॉर्ट, और इस टेक्निक से हम सेंटेंस को केवल छोटा बनाते हैं एक वर्ड के रूप में, बट आल्सो क्लियर, बल्कि हम इसको स्पष्ट भी बनाते हैं। न केवल हम सेंटेंस को छोटा बनाते हैं बट आल्सो क्लियर, लेकिन हम स्पष्ट भी बनाते हैं। दिस टेक्निक इज़ नॉट ओनली वैल्यूएबल फॉर प्रेसिस मेकिंग बट इज़ वेरी हेल्पफुल in taking notes in the classroom or making notes from the books for your examination। कहता है प्रेसिस में यह जो टेक्निक होती है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन क्लासरूम के अंदर एग्ज़ाम के लिए जो भी हम नोट्स बनाते हैं बुक से, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे दैट विच कैन नॉट बी हार्ड फर्स्ट है भाई, ये एक फ्रेजिज क्या होता है, ये एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का एक अंश, न कि पूरा वाक्य, न कि पूरा सेंटेंस। सेंटेंस वो होता है विच हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट्स कंप्लीट मीनिंग, बट फ्रेजिज हैज़ नॉट कंप्लीट मीनिंग, इट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो दैट विच कैन नॉट बी हार्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनऑडिबल। समवन हु कैन नॉट बी इलेक्टेड और अपॉइंटेड, कोई भी जिसका चयन होता है, जिसको नियुक्त किया जाता है, उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है इनएलिजिबल, जिसको हम बोलते हैं सेकंड नंबर पे इनएलिजिबल, यानी योग्य। थर्ड है समवन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, कोई भी जो गलती नहीं कर सकता उसके लिए हम एक प्रॉपर और सिंगल वर्ड यूज करेंगे इनफेलिएबल। ए डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रू एयर, एक ऐसा रोग, एक ऐसी बीमारी जो वायु के द्वारा फैलती है, उसको बोलते हैं एक सिंगल वर्ड के रूप में कंटेजियस। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसके लिए सिंगल वर्ड है इनकरेजिबल। एन इंक विच कैन नॉट बी इफेस्ड, उसके लिए इनडेलिबल वर्ड यूज करेंगे। दैट विच कैन नॉट बी ईटन, जिसको खाया नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनएडिबल। दैट विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड, जिसका सॉल्व नहीं किया जा सकता उसको बोलेंगे इनसॉल्युबल। ए पर्सन हु कैन नॉट पे ऑफ हिज हर डेब्ट, एक व्यक्ति जो अपने ऋण को, अपने कर्ज को नहीं अदा कर सकता, चुका सकता, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। ए मेडिसिन टू किल जर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए एक ऐसी दवा जिसके लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज करेंगे इंसेक्टिसाइड। एन इम्प्रेशन दैट कैन नेवर बी इफेस्ड इनफेसिएबल। नॉट टू बी सीन विद ह्यूमन आइज, मानवीय आँखों से जिसको देखा नहीं जा सकता उसको बोलेंगे इनविजिबल, अदृश्य। समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा नहीं जा सकता इनकॉम्प्रिहेंसिव। साउंड दैट कैन बी हार्ड क्लियरली, जिस साउंड को स्पष्ट रूप से सुना नहीं जा सकता उसको बोलेंगे ऑडिबल। साउंड दैट कैन बी हार्ड क्लियरली, स्पष्ट रूप से जिस साउंड को सुना जा सकता है उसको बोलेंगे ऑडिबल, और जिस साउंड को नहीं सुना जा सकता उसको बोलेंगे इनऑडिबल। वैल्यू दैट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, जिसकी वैल्यू का अनुमान नहीं लगा सकते उसको बोलेंगे इनएस्टिमेबल। वैल्यू दैट इज़ बियॉन्ड ऑल प्राइस के अतिरिक्त जो मूल्य होता है उसको बोलेंगे इनवैल्यूएबल। समटाइम विच इज़ सर्टेन टू हैपन,
कभी कभार जो निश्चित होना होता है, इसके लिए सिंगल वर्ड है इनविटेबल, निश्चित, इनविटेबल, निश्चित। समथिंग विच इज एंटायरली बियॉन्ड बिलीफ, इनक्रेडिबल, दैट विच इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली, इनडिस्क्राइबल, टू विच कैन नॉट बी एस्केप्ड फ्रॉम, inescapable, conduct which can be no means be defended, indefensible, precedent that cannot possibly be applied to the present short, inapplicable, someone who does not pay attention, inattentive, something that is not important, insignificant। ये स्टूडेंट हम इन 24 सिंगल वर्ड को रिवीजन करेंगे, सब्स्टिट्यूट देखेंगे, इसके फ्रेजेस देखेंगे और 1 बाय 1 हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट टॉपिक को करते रहेंगे। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।